इंग्लिश यारी का आइडिया आपको कैसे आया कि हाँ हम लोग को इस टाइप का प्लेटफॉर्म बनाना है जिससे लोग इंग्लिश सीख सके। इंग्लिश यारी स्टार्ट हुआ मेरे खुद के पर्सनल स्ट्रगल से इंग्लिश की लैंग्वेज के साथ। इंग्लिश यारी का नाम सबसे पहले इंग्लिश यारी क्यों पड़ा, ये मुझे बताइएगा। ब्रांड का नाम जब हम लोग सोच रहे थे क्या रखा जाए, तो एक तो माइंड में था छोटा हो, 2 वर्ड से ज्यादा ना हो, और एक यारी वर्ड से आया हम लोग के व्हाट्सएप ग्रुप से। एक हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप था जब हम कॉलेज डेज में इंग्लिश की प्रैक्टिस क्या करते थे। अब बिहार में स्टार्टअप चला रहे हैं, हाँ। तो काफी सारे प्रॉब्लम आती है या फिर स्मूथली चल रहा है, कोई इश्यूज नहीं है। कुछ लोग इनिशियल पेज में आपको ट्रस्ट करने में इशू होता है, जैसे कि मैं सेल्स कॉल मैं खुद ही करता था, तो कई बार ऐसे मूवमेंट्स आते थे कि बिहार से आप क्या इंग्लिश सिखा पाओगे, बिहार की कंपनी है, कॉल डिस्कनेक्टेड। और अभी प्रेजेंट टाइम इंग्लिश यारी कितना रेवेन्यू कर ले रहा है मंथली? अभी मंथली रेवेन्यू अराउंड सबसे पहले विकास भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं एक दफ़ा आपको बोल रहा हूँ कि पॉडकास्ट करते हैं, आप बोले हाँ ज़रूर करते हैं, तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और कैसे हैं आप, थोड़ा सा बताइए ना। सब बढ़िया, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। मेरा थोड़ा सा तबीयत भी ख़राब हो रहा है कि मैं आपको टाइम दे रखा था, और जाहिर सी बात है एक फाउंडर है तो टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। इस वजह से मैं सोचा कि जैसे भी हो करना ज़रूरी है हम लोगों को। तो सबसे पहले शुरू से हम लोग शुरू करते हैं। इंग्लिश यारी का नाम सबसे पहले इंग्लिश यारी क्यों पड़ा, ये मुझे बताइएगा। ब्रांड का नाम जब हम लोग सोच रहे थे क्या रखा जाए, तो एक तो माइंड में था छोटा हो, 2 वर्ड से ज्यादा ना हो, और एक यारी वर्ड से आया हम लोग के व्हाट्सएप ग्रुप से। एक हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप था जब हम कॉलेज डेज में इंग्लिश की प्रैक्टिस क्या करते थे, यारी वर्ड वहां से आया। तो जब ब्रांड नाम सोच रहे थे क्या रखा जाए, तो यारी को वहीं से पिक कर लिया, और इंग्लिश से थोड़ा रिलेटिबिलिटी आए तो इंग्लिश यारी रखा। और हम लोग का काम भी ऐसा ही है जिसमें हम लोग लर्नर्स को फ्रेंडली इंग्लिश ट्यूटर्स प्रोवाइड करते हैं। नहीं, काफी यूनिक, मैं फर्स्ट टाइम आपको देखा था नाम इंग्लिश यारी, हाँ। तो काफी यूनिक लगा। तो मेरे माइंड में उसी टाइम ये क्वेश्चन हिट हुआ कि जब भी मैं विकास भाई से मिलूंगा पर्सनली तो उनसे यही पूछूंगा कि इंग्लिश यारी का नाम के पीछे का लॉजिक क्या है। तो काफी बढ़िया है। और एक चीज और है कि इंग्लिश यारी का फ्यूचर प्लान आप लोग कुछ दिनों बाद कहाँ देख रहे हैं अभी के टाइम पे? अभी इंग्लिश यारी को हम लोग स्केल कर रहे हैं, और इस स्केल की जर्नी में इंडिया में मिलियंस ऑफ इंग्लिश लर्नर्स हैं, तो उन तक पहुंचना है, चीज़ों को अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाते हुए। इंडिया के बाहर भी आप गल्फ में ऑलरेडी काम किए रखे हुए यहाँ पे, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स वहाँ के इंडियन लर्नर्स, इंडियन जो लोग वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ भी प्रॉब्लम्स आती है इनिशियल डेज में। तो आउट ऑफ इंडिया भी काफ़ी स्कोप है, तो इंग्लिश यारी को एक ग्लोबल ब्रांड बनाना है। इंग्लिश यारी का आइडिया आपको कैसे आया कि हाँ हम लोग को इस टाइप का प्लेटफॉर्म बनाना है जिससे लोग इंग्लिश सीख सके, इसके बारे में थोड़ा बताइए ना। इंग्लिश यारी स्टार्ट हुआ मेरे खुद के पर्सनल स्ट्रगल से इंग्लिश की लैंग्वेज के साथ। जैसे बताइए ना कुछ। जैसे एक मैं इवेंट बताता हूँ। मैंने अपनी जब स्कूलिंग 11-12 तक हिंदी मीडियम से की, इंग्लिश की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी थी। और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद ऐसा लगा कि वहाँ पे थोड़े बहुत लोग इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे थे। एक बार एक इवेंट हुआ था आईआईटी खड़गपुर में, क्षितिज। तो इस इवेंट में ऐसा लगा कि 90% लोग इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे से, और अपने आप को उस माहौल से अलग वो हो रहा था। आपको फील आ रहा था? कि नहीं, तो उस समय डिसाइड किया कि नहीं, जब भी मैं कभी भी बिहार से बाहर निकलूंगा या फिर आगे जॉब में भी जाऊंगा, इंग्लिश तो होनी चाहिए। तो रियलाइज हो गया था उस समय, एंड वहां से जब वापस आया तो अपनी इंग्लिश पे वर्क करना शुरू किया। तो उस समय से ये मोटिवेशन आया कि खुद की प्रॉब्लम जो है वो मिलियंस ऑफ लोगों की प्रॉब्लम है। हाँ सही बात। तो इसे सॉल्व करके हम बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो उस टाइम पे जब आप सोचे कि ये करना है तो किस टाइप से फिर करना शुरू किए हैं, थोड़ा सा वो इनिशियल टाइम जो था आपका वो सब बताइए ना थोड़ा। इनिशियल के डेज में जब ये आ गया था प्रॉब्लम कि अब तो इसको सॉल्व करना है, हाँ। तो कई सारे ऑनलाइन टूल्स जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म से उनको भी देखा, कुछ को ट्राई किया, यूज किया, तो कई जगह गैप्स दिख रहे थे। तो सोचा कि इस गैप्स को खुद ही एक सोल्यूशन बना के फिल करते हैं। तो इनिशियल डेज में जैसे हर कॉलेज में आपके कई सारे फ्रेंड्स होते हैं, दोस्त होते हैं के पास। तो 2021 की बात है, लॉकडाउन के समय में पीयूष से एक दिन मिला, अपने को फाउंडर पीयूष से। तो उन्होंने पबजी वगैरह का वेबसाइट
में ब्लॉग वगैरह लिखते थे, तो वर्डप्रेस का नॉलेज था उनके पास। तो इनिशियल डेज में पीयूष ने ही वर्डप्रेस वेबसाइट बनाई विद इन 1 वीक। जब वेबसाइट बन जाती है तो अब सोशल मीडिया पे हम लोगों ने शेयर करना शुरू किया, यूट्यूब पे चीजें डालना शुरू किया, क्लास की रिकॉर्डिंग्स, क्लिप्स। तो इनिशियल डेज में वहां से क्लिप्स, मतलब वेबसाइट बनाने से शुरुआत हुई थी आप भी? 1300 रुपये की इन्वेस्टमेंट से हमने GoDaddy से डोमेन और शेयर्ड होस्टिंग लिया एंड 1300 से जर्नी स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पे तो ये चीज लर्निंग्स वहां से मिलती है कि कौन से साल की बात है? 2021 में कॉलेज के सेकेंड ईयर में हम लोग थे। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। आपने अभी तक कोई फंडिंग लिया है कि नहीं लिया है? हमने सीड फंड मिला है बिहार गवर्नमेंट से 10 लाख का। उसके अलावा हम फंडिंग राउंड क्लोज होने वाली इसी मंथ में मिथिला एंजल नेटवर्क के हेल्प से हम लोग को फर्स्ट एंजल फंड्स आने वाला है। एक चीज़ और है, जब हम लोग इंग्लिश बोलते हैं टू डेवलप, इससे आप जो आपके स्टूडेंट जो होते हैं उनको क्या कैसे बताते हैं कि ऐसे आपको टैकल करना है? अब एक इंग्लिश ना, अभी जब भी कोई बोलना की कोशिश करता है तो इनिशियल स्टेज में बहुत सारी मिस्टेक्स करता है, तो इस वजह से वो डरता है, कभी बोल भी नहीं पाता, थोड़ा बहुत आता भी हो तो भी। तो हम लोग ना इसी डर को निकालने के लिए एक जजमेंट फ्री स्पेस दे रहे हैं। जैसे इंग्लिश के ट्रेनर्स जो हम हायर करते हैं वो काफी फ्रेंडली होते हैं, सपोर्टिव होते हैं। तो ये 1-on-1 क्लासेस में, 1-on-1 का मतलब यही हो गया कि एक बार में एक लर्नर्स होते हैं कॉल पे क्लास में और एक ट्यूटर होता है। तो एक यहाँ पे डर ये खत्म हो जा रही है कि आपको कोई और सुनने वाला नहीं है, कोई और जज करने वाला नहीं है। जैसे अभी आप अब मान लो कि पटना में कोई भी IIT JEE कोचिंग में 200 बच्चे हैं, 200 बच्चों में से 10 बच्चे 5 बच्चे सवाल पूछ रहे हैं, हैंड रेज कर रहे हैं खड़ा होकर, क्योंकि बाकी बच्चों को ऐसा नहीं कि उनसे कॉन्सेप्ट क्लियर है, सही बात। उन्हें डर लग रहा है। तो यही डर की वजह से नहीं पूछ रहे। पहली प्रॉब्लम जो लोग को डर लगता वो हमने कर दिया। दूसरा कि टीचर्स इतने सपोर्टिव और फ्रेंडली है कि वो आपको लगेगा ही नहीं कि मैं अपने टीचर से बात कर रहा हूँ, फ्रेंड जैसे आपको वो ओपन अप कर देंगे, इतना कंफर्टेबल कर लेंगे। सही है, बहुत ज़बरदस्त है। एक चीज़ और है कि आप कॉलेज के दिनों में शुरुआत किए थे, हाँ, तो उस टाइम पे जैसे आप बताए 1300 के फंडिंग से 1300 रुपए से आप डोमेन लेने से शुरू किए थे, तो उसके बाद भी कई सारी चीज़ें होती है स्टार्टअप में, तो उस टाइम पे आपके पास पैसा वैसा कहाँ से आता था जिससे आप चीज़ें मैनेज कर ले रहे थे? ओके, तो इनिशियल डेज में तो स्टार्ट कर दी थी हमने, बट धीरे धीरे जैसे ट्रैक्शन आने लगा, इंक्वायरीज आने लगे, लर्नर्स आने लगे, तो हमें लगा कि नहीं, अब टेक्निक में इन्वेस्ट करना चाहिए, चीज़ें और बिल्ड करनी चाहिए। तो सबसे पहला जो होता है फ्रेंडली और फैमिली और फ्रेंड्स का फंडिंग, और हमें भी वही मिला। फ्रेंड सपोर्टिव थे, फैमिली सपोर्टिव थी, तो इनिशियल डेज के पैसे वहीं से मिलने शुरू हुए। और जैसे जैसे ये ट्रैक्शन बढ़ते रहेगा, लोग का ट्रस्ट बढ़ते रहेगा, उसका तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इस दौरान कौन सा महीना है जिस दिन लगा कि हाँ, जिस मंथ में आपको लगा कि हाँ, इस मंथ में हम लोग स्टेबल हैं? और अब कितने दिन बाद, ये शुरू करने के कितने दिन बाद लगा आपको कि हाँ, अब हम लोग स्टेबल हैं? अब शुरू करने के 1-1.5 साल तक हम लोग ने करते रहा। जब हमारी रेवेन्यू जो 1 लाख से आसपास टच होने लगा, और तब हमें लगा कि नहीं, हम लोगों को रीच आउट कर पा रहे हैं, इंटेंट क्रिएट कर पा रहे हैं, और हमारे रिपीट रेट जो है ना काफ़ी इंक्रीज होने लगे। जो उस समय तो छोटे-छोटे सब्सक्रिप्शन प्लान दिखते थे 1 मंथ के, बट जब वही लोग रिपीट करते थे ना, तब हमें लगा नहीं, लोगों की ज़रूरत है, इसलिए चीज़ को लोग पे कर रहे हैं। तो वो मंथ वही होगा लगभग 2023 जनवरी-फरवरी के आसपास, जब हमारा रेवेन्यू 1 लाख की ओर पहुँचने लगा। एक चीज़ और है, आप लोग के स्टार्टअप में 3 फाउंडर हैं, और कई स्टार्टअप में कई फाउंडर होते हैं, तो जनरली वर्क कैसे डिवाइड करते हैं कि हाँ भाई, तू ये काम कर लेना, या फिर तू ये देख लेना, मैं ये देख लूंगा, ये सब कैसे आप लोग मैनेज कर रहे हैं, आप तीनों लोग? इनिशियल डेज से जैसे काम बड़ा होना शुरू हुआ, जैसे कि मैं स्टार्टिंग के दिनों से लर्नर से या ट्यूटर से कम्युनिकेट करता था, टीचर्स को ऑनबोर्ड करना, लर्नर्स को सेल्स ऑपरेशन में देखना मैं करता था, तो ये आगे तक मैं ही करता चला गया। जैसे कि पीयूष ने वर्डप्रेस से वेबसाइट बनाई, तो टेक्निकल नॉलेज, वो डिजिटल मार्केटिंग के नॉलेज, तो पीयूष डिजिटल मार्केटिंग करने लगे। संदीप हमारे साथ जितने भी फाइनेंस के डेटा हो, ऑपरेशंस का काम हो, वो सारा वो करने लगे। तो कोई सब फिक्स डिवाइड नहीं किया, हम जब भी जहाँ पे जिस चीज़ की जरूरत आती है कंपनी, हम लोग अवेलेबल होते हैं। नहीं, ज़बरदस्त। नहीं, एक चीज़ ये भी होता है ना कि लोगों का काम डिवाइड होता है, तो लोगों को पता होता है ये मेरी ज़िम्मेदारी है। हाँ, वो इतनी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे हमारा सेल्स ऑपरेशंस, ये टीचर्स को ऑनबोर्ड करना,
अभी इन्वेस्टर से कुछ टाइम से बात करना शुरू, तो मेरी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। एक चीज़ और है, जैसे आप बताएं कि मैं 1 टू 1 लोगों को कंसल्ट करता हूँ, तो 1 टू 1 कंसल्टेशन और भी प्लेटफ़ॉर्म करता है या सिर्फ़ आप ही कर रहे हैं? या फिर और कोई कर रहा है तो आप फिर डिफरेंट की? वन ऑन वन कंसल्टेशन हमारे वाला और भी प्लेटफॉर्म्स कर रहा है, लेकिन जिस लेवल के हम लोग चीज़ों को पर्सनलाइज कर पा रहे हैं, हम लोगों ने वन फिट सोल्यूशन में बिलीव किया ही नहीं डे वन से। अगर लर्नर्स जो सीखना चाहे, हम वही सिखाते हैं। अगर किसी का लर्निंग गोल हो इंटरव्यू के लिए इंग्लिश प्रिपेयर कर, किसी का लर्निंग गोल हो सकता है वो बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना, डेली मीटिंग्स, जो अपने जॉब में प्रेजेंटेशंस में इशू आता है, उसके लिए स्पेसिफिक ट्रेनर एक्सपर्टीज वाले रखे हुए हैं, ताकि जिस लर्निंग नीड्स के लिए आ रहा है प्लेटफॉर्म पे, उसको उसकी लर्निंग नीड्स वहीं मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ़ जनरलाइज़ कर जनरल आस्क को हम थोड़े उसको पर्सनलाइज करना, चीज़ों को अलग से भी लोग रहा है। कोई भी लोग आता है, आप उनसे पूछते हैं कि आपकी नीड क्या है? तो उस अकॉर्डिंग वो ट्यूटर जो होता है, जो गाइड कर रहा होता है, उस अकॉर्डिंग उनको गाइड करता है। हाँ, वो ट्यूटर्स जो है ना, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्टीज के ट्रेनर्स है, जिनकी जो भी लर्निंग गोल्स है उसके अकॉर्डिंग हम मैच करवा रहे हैं। मतलब ये आपके लिए एक यूएसपी टाइप का है। हाँ, ये थोड़ा हमारे हमारे लिए बाकी प्लेटफॉर्म से अलग करता है। एक चीज़ और है कि जो सारी चीज़ें आप प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें बहुत सारा प्लेटफ़ॉर्म भी प्रोवाइड कर रहा है। और वहाँ पे मैं आपके पास क्यों जाऊँ? उसके लिए तो आपने बताया कि हाँ, मेरे पास पर्सनलाइज़्ड है। पर एक ये भी होता है कि प्राइस भी होता है। तो उसमें आपका क्या है कि आप प्राइस बाकी कॉम्पिटिटर से हाई चल रहे हैं, लो चल रहे हैं या फिर एक लेवल पे चल रहे हैं? नहीं, प्राइसिंग का ये है ना कि आपको कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा, तो लोग जज कर लेंगे कि प्राइस क्यों कम है। कम चीज़ें प्रोवाइड करता हो, अच्छी नहीं होगा, तो प्राइस तो कॉम्पिटिटर के आसपास आपको रखने पड़ते हैं। और बाकी चीज़ों में अलग इस तरह से हैं कि चीज़ें काफ़ी फ्लेक्सिबल करते हैं हम लोग। मैंने बताया जैसे लर्नर्स की जो भी लर्निंग गोल है, उसके अकॉर्डिंग क्लासेस प्रोवाइड होते हैं। या फिर उनके एक चीज़ होता है, वर्किंग प्रोफेशनल्स हमारा टारगेट ऑडियंस होता है, जो इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जॉब स्विच करना हो, वो आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से वो आईटी इंडस्ट्री में आना चाह रहा हो, तो वो लोगों को जो चाहिए होता है ना, फ्लेक्सिबल चीज़ें चाहिए होता है। अर्जिंग 9 पीएम पे अवेलेबल होना मुश्किल हो सकता है, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइमिंग। सही बात है। एक चीज़ और है, अ, कभी आपको ऐसा लगा है कि हाँ, इस दिन या फिर इस मंथ में मेरा सेल बहुत ज़्यादा हाइक हो गया है? ओके, दिन की बात करें तो 15 अगस्त 2023 का दिन था। हम लोगों ने अगस्त 2023 में ही पटना शिफ्ट हुए थे। तो उस समय हम जुलाई में 1 लाख का सेल कर रहे थे पर मंथ, बट 15 अगस्त को 50,000 का सेल एक दिन में हो गया। एक दिन में? 1 दिन में हो गया। 1 लाख पहले पर मंथ हो रहा था, उस दिन एक एक दिन में। दिन में 50,000 का सेल हो गया। तो उस समय लगा कि नहीं, अब तो मतलब कर सकते हैं बहुत चीज़ इसमें। और रीज़न बीइंग, पहले मैं सेल्स में अकेले काम करता था। पर अगस्त से ना हम लोग थोड़े से टीम एक्सपैंड किया। हाँ, तो अगस्त में हर्षित करके हमारे साथ सेल्स ऑपरेशन से जुड़े और वो अवेलेबल थे। तो जैसे हमने फ़ॉलो अप किया, चीज़ें किया, तो जो जुलाई का सेल 1 लाख था वो अगस्त में 3 लाख हो गया। तो वो मंथ काफ़ी बढ़िया था इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। कोई भी चीज़ हो, बिज़नेस हो या फिर दोस्ती हो या कोई भी रिलेशनशिप होता है, बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आप तीनों के बीच की बॉन्डिंग किस टाइप की है? कॉलेज के डे 1 से हम लोग एक-दूसरे को जानते हैं। अच्छा, कॉलेज में आप लोग मिले थे? अब बिज़नेस तो बाद में स्टार्ट किया, बट कॉलेज से डे 1 से बॉन्डिंग हो गई। एक साथ रहना, एक साथ क्लासेस जाना, खेलना, तो वो बॉन्डिंग इनिशियल दिन से आ गई। वही चीज़ें बाद में बिज़नेस में भी हेल्प करती है। चाहे कोई भी डिसीजन हो तो सबके सहमति से डिसीजन बनना और एक-दूसरे को अंडरस्टैंडिंग समझना। जैसे मेरा कुछ आइडिया हो गया कि नहीं, बिज़नेस के ग्रोथ के लिए ये आइडिया वर्क कर सकती है, तो मुझे पता है कि इस आइडिया को किस लॉजिक से हम उनके सामने प्रेज़ेंट करें, so that वो कन्विंस हो जाए। सही बात, सही बात। और एक चीज़ और है, इनिशियल डेज़ में आप खुद कॉलेज में स्टूडेंट हुआ करते थे। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या फिर थर्ड ईयर की बात होगी। तो उस टाइम पे आप ट्रेनर को कैसे हायर करते थे? क्योंकि आप तो खुद कॉलेज के स्टूडेंट हुआ करते थे। हाँ, वो थोड़ा-सा ऑड लगता था सामने वाले, कभी कई बार इंटरव्यूज़ में ऐसा हुआ, मैं काइंड ऑफ कन्वर्सेशन करता था। मैं बोलता था, "विल हैव अ कन्वर्सेशन फॉर 15 मिनट्स", जहाँ पे मैं जज करने की कोशिश करता था, सामने वाला ट्रेनर कैपेबल है या नहीं। तो कई बार होता था कि लोग 5 मिनट में ही चले जाते थे। अब सामने एक बच्चा देख के 19-20 साल का क्या ही कर पाएगा? तो लेकिन कई बार होते थे लोग इस चीज़ को एप्रिशिएट करते थे।
तो इनिशियल टाइम में कई ऐसे ट्रेनर्स जुड़े हमारे साथ जो कि 1.5-2 साल और अभी तक भी है। तो ट्रेनर हायर करने के लिए हमारे पास एक तो था सोशल मीडिया, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक से लोग जानते थे हमारे प्लेटफॉर्म्स के बारे में, यूट्यूब से जानते थे, वो वहाँ से अप्लाई करते थे। तो इनिशियल के डेज में ऐसे ही ट्रेनर्स को हायर किया सोशल मीडिया के थ्रू। हाँ, एक चीज़ और है कि आपको अभी तक में किसी दिन ऐसा फील हुआ कि यार अब इंग्लिश यारी को बंद करता है, अपने बस की बात नहीं है? दिन देखो बिजनेस में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, हमेशा ग्राफ आपका लीनियर नहीं जाएगा, बट होता है कि आपके साथ जब लोग होते हैं ना तो वो आपको मोटिवेशन देते हैं। तो जैसे जैसे टीम बढ़ते गया तो कॉन्फिडेंस वहां से आने लगा। आप कॉलेज पास आउट कब हुए? 2023 अगस्त 2023 अगस्त में आप कॉलेज पास आउट हुए और उसके बाद फुल फ्लेज ही अपना बिजनेस का फुल प्लेज हमने स्टार्ट किया, फुल डेडिकेशन से। उससे पहले थोड़ा कॉलेज में भी टाइम देना होता है। कॉलेज के कैंपस में आप 15 मिनट के लिए निकलो, पता नहीं चलेगा 2 घंटे कब हो गए, तो वहाँ पे ऐसे टाइम चला जाता था। नहीं तो एक मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन का जवाब आप सबसे बेस्ट दे पाएंगे कि बहुत सारे लोग जो है ना अपने कॉलेज के टाइम से स्टार्टअप की शुरुआत कर तो उनको आप थोड़ा सा बताइए कि कैसे चीज़ों को मैनेज करना चाहिए कॉलेज के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर में जब भी आप शुरू करें तो कैसे मैनेज करना चाहिए, और कॉलेज के जस्ट बाद कैसे मैनेज करना चाहिए ताकि वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस या फिर एक ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाए। इसके बारे में थोड़ा सा लोगों को गाइड कीजिए। कॉलेज का टाइम सबसे बेस्ट होता है अपने खुद के इंटरेस्ट को ट्राई करने के लिए, इन फ्यूचर आप क्या करना चाहते हैं। और हम लोग का तो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज था, तो ज़्यादा प्रेशर नहीं था स्टडीज़ का, तो हम लोग के पास एक अलग अपॉर्चुनिटी थी कि हम ट्राई कर सकते थे न्यू थिंग्स। तो उस टाइम से ही मतलब जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो उस समय मेरा ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग हुआ। अच्छा, तो सिविल इंजीनियर्स क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर सीखते हैं, ऑटोकैड, रेविट ऐसे। तो हमने भी सीखना शुरू किया। धीरे धीरे इंटरेस्ट इंग्लिश की ओर भी आनी लगी, तो इंग्लिश भी सीखना शुरू किया। तो जैसे मैंने ट्राई किया डिफरेंट चीज़ें, तो कोई भी कॉलेज में रहते हुए जो भी इंटरेस्ट है आपका, किसी का इंटरेस्ट हो सकता है डिजाइनिंग अच्छा करना, ग्राफिक डिजाइनिंग से वीडियो एडिटिंग, यूएस यूआई यूएक्स, या भी कोई आर्ट में अच्छा कर सकता है। तो आप ट्राई करो चीज़ें, जैसे आप ट्राई करते हो ना तभी आपको पता चलती है आपको क्या इंटरेस्ट है। एंड जब अब जिस दिन आपको वो पर्पस पता चल गया ना, मैं इस पर्पस के लिए जीना चाहता हूँ, तो फिर आगे का रास्ता इजी हो जाता है। आपको यूनिवर्स भी उसी डायरेक्शन में वो वही बात है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि एक पहले तो स्किल सीखो, स्किल्स पे और उस स्किल से खुद को थोड़ा सा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट आ जाए, और उसके बाद जो आइडिया उस पर लग जाए। हाँ, देने का था आपकी फैमिली का शुरुआत से ये सब पता था लोगों को आपके घर में? आप ये सके, मेरा फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा मतलब मेरे पिताजी कपड़ा का बिजनेस करते हैं लखीसराय के एक छोटे से गाँव उड़ैन में। तो फैमिली तो बिजनेस में हमेशा सपोर्ट की है डे वन से ही। जब हमने स्टार्ट किया तो स्टार्ट में ही बताते थे चीज़ें, 1.5-2 महीने हुए तो पेमेंट्स का स्क्रीनशॉट देके भेजना फैमिली ग्रुप में, तो वहाँ से उनका ट्रस्ट बढ़ने लगा मेरे ऊपर। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी घर से ही मिली। तो फैमिली डे वन से सपोर्ट करते हैं, इवन दो चाहे वो पिताजी हो या छोटा भाई हो, जो सब बिजनेस के बारे में पूछते हैं, क्या रेवेन्यू है, क्या ग्रॉस मार्जिन है, कैसा है, वो चीज़ें हैं। जबरदस्त। एक चीज और है, इंग्लिश यारी अर्न कैसे कर रहा है? इंग्लिश यारी का सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है। अच्छा, हाँ, मतलब लोगों को आके सब्सक्रिप्शन लेना है। हाँ, कितने का सब्सक्रिप्शन होता है? सब्सक्रिप्शन का रेंज है, सब्सक्रिप्शन मिनिमम 2500 से स्टार्ट होता है, वो 58-59,000 तक जाता है। अच्छा, हाँ, तो और मतलब ये रेंज किस चीज़ पे वैरी करता है? मंथली पे कितने मंथ्स के लिए प्लान ले रहे हैं, 1 मंथ का, 2 मंथ का, 6 मंथ का या 12 मंथ का। और जो टीचर वगैरह आपके पास होते हैं उनको किस टाइप के पेमेंट आप लोग? टीचर्स को पे नंबर ऑफ क्लासेस, नंबर ऑफ क्लासेस के ऊपर। हाँ, सारे ट्रेनर्स फ्रीलांस ट्रेनर्स हैं, तो उनको एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ अर्निंग है, और वो अपने कन्वीनियंट टाइप पे क्लासेस लेते हैं। ज़्यादातर टीचर ऑलरेडी किसी ना किसी जॉब में है, तो दिन के 4-5 घंटे निकाल के अब जितने भी टाइम जो निकाले उसके अकॉर्डिंग वो अर्न कर पाते हैं। वो दिन 75% जो ट्यूटर्स है हमारे, वो फीमेल ट्यूटर्स है, तो उनके लिए और अच्छी अपॉर्चुनिटी है वर्क फ्रॉम होम में मिल जाती है। और ट्यूटर्स को जो ना 10,000 से लेके 50,000 तक की सैलरी हम लोग पे करते हैं, डिपेंडिंग ऑन कितने क्लासेस वो लेते हैं।
एक चीज़ और है, बिहार में भी ये स्टार्टअप कल्चर उभर रहा है। ओके। तो आपके अकॉर्डिंग कौन से फील्ड में अभी के टाइम पे बिजनेस करना सही रहेगा, स्टार्टअप करना सही रहेगा? अभी ये स्टार्टअप करना है तो बिहार में 2 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक तो है एजुकेशन, दूसरा जॉब्स। अच्छा। जो भी इन चीज़ों के लिए वर्क करेगा, वो बहुत ज़्यादा तेज़ से ग्रोथ देख पाएगा। मतलब या फिर एजुकेशनल फील्ड में कुछ करे या फिर जॉब वाले सेक्टर में? हाँ, क्योंकि अब जॉब में देखो अभी क्या है ना, अभी से 5 साल पहले, अभी थोड़ा धीरे-धीरे कम हो रहा है। कोई बच्चा 12th किया, तो मेडिकल करना हो, इंजीनियरिंग करना हो, वो कोटा जा रहा हो, दिल्ली जा रहा हो, मूव कर जाता है तुरंत। तो ये थोड़ा कम हुआ। अब इसके बाद अगर वो इंजीनियरिंग बिहार से कर रहा है, पॉलिटेक्निक बिहार से कर रहा है, एजुकेशन बिहार से कर रहा है, तो उसे जॉब भी यहीं ढूँढने की कोशिश करेगी। सही। इंडस्ट्री भी यहीं आ रही है, इन्वेस्टमेंट भी यहीं होने वाला अगले 5-7 साल में। तो जो बच्चे ये हायर एजुकेशन से निकलेंगे, उनको अपस्किलिंग के लिए लोग चाहिए, प्लेटफ़ॉर्म चाहिए। किन्हीं को हो सकता है डेटा एनालिस्ट सीखना हो, किन्हीं को प्रोग्रामिंग सीखना हो, किन्हीं हम लोग तो कम्युनिकेशन स्किल्स प्रोवाइड कर ही रहे हैं। तो जो भी लोग एजुकेशन और जॉब्स के लिए वर्क करेंगे, काफ़ी तेज़ से ग्रोथ पाएँगे वो। सही है, ज़बरदस्त है। एक चीज़ और है, आपकी लाइफ का कुछ इमोशनल मोमेंट? तो इमोशनल मोमेंट्स कई बार आए हुए थे पास्ट में, जब काफ़ी कम कम लोग हैं तो 2-4 प्रॉब्लम एक साथ आ गया हो। तब आपको पता नहीं चलता है क्या करें, आप अकेले में बैठ के रोते हो, फिर धीरे-धीरे कहीं न कुछ कहीं से कुछ सॉल्यूशंस मिलता है, तो फिर चीज़ें होते हैं। अभी क्या है ना, अभी डाउन्स मोमेंट कम आते हैं एज़ कम्पेयर टू पहले, क्योंकि अभी ये थोड़ा स्ट्रक्चर हो चुका है, लोग हैं हर एक चीज़ों के लिए, तो अपने-अपने लेवल पे लोग लगे ही रहता है। और अभी प्रेज़ेंट टाइम पे इंग्लिश यारी कितना रेवेन्यू कर ले रहा है मंथली? अभी मंथली रेवेन्यू अराउंड 20 लैक्स है। 20 लाख मंथली लेवल। हाँ। और इस साल आपका क्या टारगेट है क्रॉस करने का? साल तो खत्म होने को आ रहा है। हाँ, साल खत्म हम लोग 2.5 से 3 के आसपास, 2.5 के आस 2.5 से 3 सीआर के आसपास रहेंगे। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। मतलब देखें तो ये विदाउट फंडिंग होगा। हाँ, विदाउट फंडिंग भी और 1.5 से 2 साल में आप लोग यहाँ तक पहुँचा है। मैं वो भी बिहार में। एक चीज़ और है कि लोग स्टार्ट करते हैं, हाँ। कि किसी को भी स्टार्टअप करना हो तो स्टार्टअप कर लेता है, लेकिन कई दफ़ा वो चला नहीं पाता है। आप चलाए भी, आपके साथ 2 को-फाउंडर भी जुड़े हैं, बहुत अच्छे से आप लोग मैनेज भी किए हैं। तो थोड़ा-सा मैनेजमेंट के बारे में बताइए ना, कि एक स्टार्टअप को मैनेज कैसे किया जाए, ताकि वो सही से चला पाए स्टार्टअप को? सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, आपको ट्रस्ट करने होंगे। अब डे 1 पे स्टार्ट तो आपको खुद ही करना है, कोई भी करना है, बट लेटर ऑन आपको वैसे लोग ढूँढने होंगे, जिनका विज़न आपके विज़न से मैच करता हो। बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट है, और उस पे ट्रस्ट करना होगा। आप धीरे-धीरे वर्क डेलीगेट करते जाओगे, राइट? तो कोई भी स्टार्ट करना है, आप स्टार्ट करो, बट आप अच्छे टैलेंट की खोज में हमेशा रहो, जो आपकी पूरी जर्नी में, अब जैसे टाटा बने हुए हैं, इतने सारे से नाम सुनते हैं, उसमें लाखों लोगों को जॉब्स है, कई ब्रांड्स टाटा के निकल रहे हैं, तो अब एक टाटा पूरे नई ब्रांड चला रहा है, तो सही बात। ट्रस्ट कर रहा है अपने अर्ली एम्प्लॉयज पे, अपने अर्ली हायर्स पे, तो ट्रस्ट करना होगा। एक चीज़ और है, आप बिहार में स्टार्टअप चला रहे हैं, हाँ। तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम आती है या फिर स्मूथली चल रहा है, कोई इश्यूज़ नहीं है? क्योंकि बड़े शहर में तो सब कुछ ईज़िली हो जा रहा है, लोग कर ले रहे हैं। बिहार में रह के आप ये सब कुछ अचीव कर पाए, यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आपको लगा कि हाँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है बिहार में, कहीं और शिफ्ट होना चाहिए, वहाँ से ईज़ी हो जाता सब? तो अगर स्ट्रगल ज़्यादा है तो रिवॉर्ड भी उतनी बड़ा मिलेगा आपको, ज़ाहिर-सी बात। हाँ। और बिहार में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई चीज़ की कमी है, यहाँ पे इकोसिस्टम बन रहा है, और हमारा पूरा काम ऑनलाइन होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई खास प्रॉब्लम होती है। बस ये है कि कुछ लोग इनिशियल फेज में आपको ट्रस्ट करने में इशू होता है। जैसे कि मैं सेल्स कॉल मैं खुद ही करता था, तो कई बार ऐसे मोमेंट्स आते थे कि बिहार से आप क्या इंग्लिश सिखा पाओगे? बिहार की कंपनी है, कॉल डिस्कनेक्टेड। अच्छा। तो वैसे मूवमेंट भी आया है, यहाँ पे सामने वाले बिहार सुनते ही कॉल डिस्कनेक्ट, कि मतलब आप बिहार से हैं तो आप क्या ही सिखाएँगे? बिहार से ही क्या ही सिखाएँगे आप? तो ऐसे-ऐसे मूवमेंट भी देखने को मिला है। अब वेल द चीज़ें इम्प्रूव हो रही है, कम हो रहा है, बट हाँ, थोड़ा बहुत अभी भी वो ओवर नेक्स्ट 5-7 इयर्स कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। हाँ, लोकेशन के बेसिस पे लोग जज कर रहे थे, और अभी भी थोड़ा बहुत होता है,
बट धीरे धीरे ये हम ही लोगों को करना पड़ेगा। सही बात, हम जैसे लोग आगे निकल के चीजें प्रूव करना पड़ेगा कि जो चीजें बैंगलोर में बैठ के लोग करता है पटना से भी पॉसिबल है, पॉसिबल, सही। तभी वो आगे बिहार भी निकल पाए। बिहार भी निकल पाएगा। एक चीज़ और है, बिहार के लोगों के लिए कुछ कहिए, और ख़ास करके जो नौजवान हैं उनके लिए। बिहार के नौजवानों में ही मैं बताऊंगा, जो जितने भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं या फिर कॉलेज से भी निकल रहे हैं बाहर, आप अपने स्किल्स पे वर्क करो। कोई भी डिग्री आपको जॉब्स नहीं देने वाला है, और गवर्नमेंट जॉब पे डिपेंडेंट नहीं रहने का। वो गवर्नमेंट जॉब अगर 100 बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, मौका 2 बच्चों को मिलेगा जॉब करने का। बट ये 98 जो बचे हुए हैं, ऐसे नहीं इनके पास काबिलियत नहीं, इनके पास टैलेंट नहीं है, बस उन्हें सही राइट स्किल सीखना पड़ेगा। जैसे वो राइट स्किल सीखते हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बिहार में ही उनके मिलने वाला है। हम जैसे ब्रांड ढूंढते हैं बिहार से, हमें अच्छे डिजाइनर मिल जाए, अच्छे एडिटर मिल जाए, और हमें भी अच्छा लगता है बिहार के लोगों को जॉब देने में, और आगे भी। तो सही स्किल्स पे वर्क करें, और किसी डिग्री पे आप डिपेंडेंट मत रहे, किसी कॉलेज पे डिपेंडेंट मत रहे। अगर कॉलेज में आप एडमिशन लिए हुए हैं, तो कॉलेज के एजुकेशन के अलावा आप देखिए आप क्या इंटरेस्ट है, और आप कौन से स्किल सीख सकते हैं कि कॉलेज के सेकेंड ईयर से आपको 10,000 का इंटर्नशिप मिल जाए। तो मैंने देखा खुद के कॉलेज में, अब अभी भी लोग अप्लाई करते हैं इंटर्नशिप के लिए। 15-20 हज़ार कॉलेज के सेकेंड थर्ड ईयर से बना रहा है। तो आप जितने जितने अर्ली एज में पैसे बनाना सीखते हो ना, तो जिंदगी जीना भी उतने जल्दी ऐसे सीख जाता है। ये बात है, सही। तो वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बच्चे जितना जल्दी बने बिहार के, सही बात। ये अच्छी बात है। इंग्लिश यारी की शुरुआत विकास भाई से होती है, फिर संदीप भाई, पीयूष भाई जुड़ते हैं, और अभी के टाइम पे इंग्लिश यारी में कितने लोग काम कर रहे हैं? इंग्लिश यारी के कोर टीम मेंबर्स हम लोग 10 लोग हैं। हम तीनों के अलावा श्रुति हैं जो कि पूरा ट्यूटर्स एंड देखती हैं, हर्षित हैं जो पूरा सेल्स ऑपरेशन देखते हैं, और बैक एंड के लिए डेवलपर्स हैं, फ्रंट एंड के लिए डेवलपर्स हैं, डिजाइनर हैं, एडिटर्स हैं। तो हर डिपार्टमेंट के लिए लोग हैं, 10 लोग मिलके पूरी कंपनी रन कर रहे हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट अराउंड 100 प्लस, जो 100 प्लस हैं आपको ट्यूटर्स हैं, वो फ्रीलांस ट्रेनर्स हैं, ट्यूटर्स हैं। तो ये सबका एक्सपेंडिचर कितना हो जाता है आप लोग को मंथली, सैलरी वगैरह पे करने में, ये सब में? ये अराउंड 42% सारे में चला जाता है, वो 42% ट्यूटर्स प्लस जितने टीम मेंबर्स उनकी सैलरी में, तो 60% ग्रॉस वहाँ से आता है। देखो, तो बिहार में रह के इतना ज़बरदस्त बिजनेस कर रहा है, मुझे तो रियली में काफ़ी प्राउड फील हो रहा है कि अपने बिहार से भी लोग इतने अच्छे अच्छे कर रहे हैं। वो भी कॉलेज के टाइम में शुरू करते हैं और फाइनल ईयर 2023 में कंप्लीट करते हैं, तो वो लोग इतना ज़बरदस्त बिजनेस कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आप लोग ऐसे हैं कि मतलब जो नए कॉलेज स्टूडेंट है वो सबको आप लोग इंस्पायर कर रहे हैं, और वो सब लोग जो है ना आप लोग को देख के इंस्पायर होंगे, और वो लोग भी कुछ करने की कोशिश करेंगे। आई होप, समझ गए ना। और बिहार बदलता जा रहा है, मैं काफ़ी लोगों से भी मिल रहा हूँ अभी रिसेंटली पॉडकास्ट के सिलसिले में ही, काफ़ी लोग यही कह रहे हैं, सबका यही कहना है इनफैक्ट कि बिहार बदल रहा है, और 4-5 साल में बिहार खास करके बिजनेस वाले फील्ड में काफ़ी आगे निकलने वाला है। तो विकास भाई, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं स्पेशली बहुत कुछ सीखा हूँ, और उम्मीद है कि मेरी ऑडियंस भी सीखी होगी। मेरी ऑडियंस को थोड़ा सा कुछ कह दीजिए ताकि वो लोग थोड़ा सा मोटिवेट हो जाए, फिर हम लोग कन्वर्सेशन को ख़त्म करते हैं। ओके, सो आपने एक लास्ट में चीज़ें बताई, बिहार बिजनेस में भी आगे बढ़ रहा है चीज़ों का। तो पहले जैसे बिहार यूपीएससी के लिए जाना जाता था, वैसे बिहार अब एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस मेन्स के लिए भी जाना जाएगा, क्योंकि यहाँ के ब्रांड, यहाँ के प्रोडक्ट ग्लोबल जा रहा है। तो यहाँ के प्रोडक्ट जो ग्लोबल जा रहा है वही पहचान बनेंगे बिहार के भी। सही बात। तो बिहार अब सिर्फ यूपीएससी और आईएएस नहीं प्रोड्यूस करेगा, एंटरप्रेन्योर भी प्रोड्यूस कर रहा है और आगे भी करेगा। ज़रूर ज़रूर, हाँ। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक्स।